तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो कि एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा पीक में था और टेलीविजन में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, आज वही शो डाउनफॉल फेस कर रहा है। ऑडियंस सिर्फ पुराने एपिसोड को ही एंजॉय करती है, बट हम सबको पता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो अभी भी दिखाया जाता है और उसका न्यू एपिसोड अभी भी आ रहा है, बट उसमें वो पुराने वाला फीलिंग नहीं आता है। मतलब एक टाइम का लेजेंडरी शो तारक मेहता जिसकी हर स्टोरी हिट हो जाती थी, बट अब ऐसा क्या हुआ कि ये लेजेंडरी शो पूरा खत्म हो गया। आपको तो याद ही होगा, जब आप छोटे थे तब आपके घर में भी टीवी पे पूरा दिन तारक मेहता ही चलता था और फिर उसी शो को हम भी एंजॉय करते ही बड़े हुए। बट तारक मेहता का शो में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी रिजल्ट हमें कुछ सालों बाद देखने को मिलने वाला था, पर उसकी आइडिया किसी को भी नहीं थी। और ये सिलसिला शुरू होता है 2017 से। इस शो का जो सबसे पॉपुलर फैमिली थी, गरा फैमिली, उसके एक मेंबर टप्पू वो इस शो को क्विट कर देता है और उसी साल दया भाभी भी क्विट कर देती है। और दया भाभी की बात तो मानो क्विट करने की लाइन ही लग गई। साल आता है 2018, हाथी भाई का डेथ हो जाता है। 2019 में बबली चली जाती है इस शो से। 2020 में गुरुचरण सोढ़ी इस शो को क्विट कर देती है और उसी साल अंजलि भाभी भी इस शो को क्विट करके चले जाती है। 2021 में नट्टू काका की डेथ हो जाता है और 2022 में मेहता साहब भी क्विट कर देता है। और 2023 में जेनिफर जो कि रोशन भाभी का किरदार कर रहा था, वो एक्ट्रेस भी इस शो को क्विट कर देता है। और लास्ट में 2025 में गोली भी इस शो को छोड़ के चले जाता है। और सोनू की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि सोनू की कैरेक्टर को 4 बार इस शो में रिप्लेस किया गया है। अब नट्टू काका और हाथी भाई का तो डेथ हो चुका है, तो इसकी वजह से हम इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाले। लेकिन बाकी ना जाने कितने एक्ट्रेस है जो इस शो को छोड़ चुका है और ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज है। मतलब कुछ तो ऐसा इस शो के अंदर हो रहा था जो फैंस को पता नहीं लग रहा था, पर धीरे धीरे एक एक कनेक्शन जुड़ते गए और एक एक डॉट कनेक्ट होते गए और एक थ्योरी सामने आता है कि इस शो में इतने सालों तक क्या हो रहा है, जिसकी वजह से आज इस शो को इतनी बुरी हालत में आना पड़ा है। तो पुराने रोशन भाभी का बहुत सारे इंटरव्यूज हमें देखने को मिलता है और पुराने बावली का भी इंटरव्यू देखने को मिलता है और फिर इसके बाद हमारे पुराने तारक मेहता का भी एक पॉडकास्ट टाइप इंटरव्यू देखने को मिलता है। अब अगर इन सब को देखोगे तो आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे किसने किस पे ब्लेम लगाया और क्या ब्लेम लगाया, मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज सबको कॉमन देखने को मिलेगी और सभी एक्टर्स ने क्लेम की कि वो इस शो के मेकर से एटीट्यूड से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही और जो भी बिहेवियर इनसे कर रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। बावली ने तो ये भी क्लेम कर दिया था कि एक बार दिलीप जोशी जो कि जेठालाल है, उन पे शो के अंदर कुर्सी फेंक दी गई थी। अब ये बात काफी ज्यादा शॉकिंग है और इस बात पे कितना ज्यादा सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, शो वाले ही जानते हैं। बट अगर ऐसा बिहेवियर इस शो में हो रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात है। और अगर आप आज के रिसेंट एपिसोड देखोगे न्यू वाले, तो उसमें कैरेक्टर पे इतना ज्यादा एनर्जी देखने को नहीं मिलती और ना ही पहले जैसा चार्म। अब क्या ये एक दूसरे से लिंक कर रहा है और क्या ये नेगेटिव माहौल इस शो के कॉमेडी को खत्म करने का मेन रीजन है? मुझे तो यही लगता है। और हमें पब्लिकली डाटा से ये पता लगा है कि इस शो ऐसा हो गया है कि मतलब कुछ भी दिखाया जा रहा है और रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, ऐसा ब्लेम लगा के एक्टर्स इस शो को छोड़ के चले जा रहा है। और यहाँ पे एक दो एक्टर्स की बात नहीं हो रहा है, 10 से ज्यादा एक्टर इस शो को छोड़ के चला जा चुका है। तो कहाँ से ये आने वाला है वो पुराने वाला वाइब्स, और इन लोगों का रिप्लेसमेंट तो आ रहा है बट फैंस को वो पसंद नहीं आ रहा। तो आप लोगों को क्या लगता है इस शो का जो ये माहौल है, क्या सच्ची में ये नेगेटिव है? क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं। तो हाँ, आज के लिए वीडियो इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी कर देना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।